अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में मैं कुरान पाक के मुताल्लिक कुछ खास गुफ्तगू करने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा जरूर देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह जल्ला शानहू फरमाता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं है, हिदायत है उन परहेजगारों के लिए। यानी ये जो कुरान पाक हम पढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये अल्लाह की किताब है। और जो ईमान वाले हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें अल्लाह का एक एक कौल सच्चा है। और कुरान उन लोगों के लिए हिदायत है, यानी उन परहेजगारों के लिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो रिस्क हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। यानी ये कुरान मजीद उन लोगों के लिए हिदायत है जो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब पर ईमान लाने का मतलब अल्लाह को बिना देखे गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और अल्लाह है जो हमारा खैर ख्वाह है, जो हर पल हम पर नजर रखता है। और नमाज कायम करते हैं, यानी ईमान लाने के बाद जो हमारा पहला काम होता है, हमारी जो पहली ड्यूटी होती है वो नमाज है। यानी नमाज का कायम करना भी बेहद जरूरी है। और इसके बाद अल्लाह ने फरमाया, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, यानी जो रिस्क अल्लाह ने हमें दिया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करना। फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, जो किताब तुम पर नाजिल की गई है यानी कुरान, और जो किताब तुमसे पहले नाजिल की गई थी उन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। यानी जो किताब तुम पर नाजिल की गई है, ये जिक्र अल्लाह जल्ला शानहू प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है कि जो किताब तुम पर नाजिल की गई है यानी कुरान मजीद, और जो किताब तुमसे पहले नाजिल की गई है उन सब पर ईमान लाते हैं। यानी अगर हम कुरान पर ईमान लाए हैं तो हमें उन सब किताबों पर ईमान लाना होगा और ये यकीन रखना होगा कि वो सब अल्लाह ही की उतारी हुई किताब है। और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं, यानी हमें ये यकीन होना चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये दुनिया खत्म हो जाएंगी और उस दिन का नाम रोजे आखिरत होगा, यानी रोजे कयामत का दिन। हमें उस पर भी यकीन होना चाहिए। अगर हमने ये सब तस्लीम कर लिया तो फिर ऐसे लोगों के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहा है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ऐसे लोग अपनी रब की तरफ से राहे रास्त पर है और वही फला पाने वाले हैं। यानी जो लोग ईमान लाए हैं और जिन लोगों ने नमाज कायम की और जो माल अल्लाह ने दिया उसमें से अल्लाह की राह में खर्च किया, और जो किताब हमारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है उन पर भी, और जो किताब उनसे पहले नाजिल की गई है उन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो ऐसे लोगों के मुतालिक अल्लाह फरमा रहा है कि ऐसे लोग ही है जो अपने रब की तरफ से राहे रास्त पर है और यही लोग फला पाने वाले हैं, यानी ऐसे लोग ही कामयाब है। यानी इन चार आयतों का मफ़हूम समझे तो एक ही बात खुलकर सामने आती है कि ये किताब यानी कुरान मजीद उन लोगों के लिए हिदायत है, यानी उन परहेजगारों के लिए हिदायत है जो गैब पर ईमान लाए और नमाज कायम की और अल्लाह के दिए माल में से अल्लाह की राह में खर्च किया और कुरान पाक के साथ साथ तमामी आसमानी किताबों पर ईमान लाए और आखिरत पर यकीन रखा। ऐसे लोग ही इस किताब से हिदायत हासिल कर सकते हैं। और कुरान पाक से हिदायत तो मिलती है, ये बात हक है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक हिदायत और नसीहत के लिए ही नाजिल फरमाया है। फिर क्यों हमें इस किताब इस कुरान से हिदायत नहीं मिलती? वो इसलिए कि हम कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन जो हुक्म हमें अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है हम उसे ही नहीं मानते। और अल्लाह बड़े ही वाज़ेह अंदाज से फरमा रहा है कि ये किताब उन्हीं लोगों के लिए हिदायत का सबब है जो गैब पर ईमान लाते और नमाज कायम करते और अल्लाह के दिए रिस्क में से अल्लाह की राह में खर्च करते और कुरान के साथ साथ तमामी आसमानी किताबों पर ईमान लाते और आखिरत पर यकीन रखते। ऐसे लोग ही इस किताब से हिदायत हासिल कर सकते हैं और ऐसे लोग ही है जो फला पाने वाले हैं, यानी कामयाब होने वाले हैं। ये तो थी उन लोगों की बातें जो कुरान पाक पर दिल से ईमान लाते हैं, लेकिन जो लोग दिखावा करते हैं ऐसे लोगों के मुतालिक अल्लाह ने आगे क्या फरमाया है ये मैं इंशाअल्लाह आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कुरान करीम से हिदायत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान पाक के हर अहकाम को मानने की तौफीक अता फरमाए और कुरान मजीद को पढ़ने के साथ साथ उसे समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। एक बार कमेंट में आमीन जरूर लिखे। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप दीन के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमें वो भी बताएं। और वीडियो को दिल से लाइक करके आगे शेयर करें और सवाब के मुस्तहक बने। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो
दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।